फ्रेंड्स, क्या हाल है। उम्मीद है कि सब ठीक होंगे। अच्छा जी, आज हम बात करेंगे वॉल फ्लावर पे। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि ये वीडियो मैंने स्टेप वाइज बनाई है, एक ही टाइम में बनाई हुई नहीं है ये। तो अब मैं आपके साथ इस प्लांट के मुतालिक थोड़ी इन्फॉर्मेशन शेयर करती हूँ और आपको बताती हूँ कि ये किस तरह का इसका रख रखाव है और किस तरह हम इसको अपने गार्डन में बहुत ईजीली तरीके से ग्रो कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो बहन भाई मेरे चैनल पे न्यू हैं, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो फ़ौरन नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और आप मुझे अच्छे अच्छे कमेंट करके और वीडियो को लाइक करके मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस बनाने के लिए इनकरेज कर सकते हैं, क्योंकि आप सब बहन भाइयों के लाइक्स और अच्छे अच्छे कमेंट जो होते हैं वो एनर्जी बूस्टर का काम करते हैं और क्रिएटर के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होते हैं। और जी चाहता है कि मज़ीद अच्छे अच्छे तरीके से वीडियोस बनाई जाएं, अच्छी मालूमात इकट्ठी करके आपको फ़राहम की जाएं जो कि आप सब बहन भाइयों के काम आ सके और जो न्यू गार्डनर्स हैं उनकी भी दिलजोई हो और छोटी छोटी सी हमारी काविशें आपके काम आएँ और आप सब गार्डनिंग को लेके अच्छे से चलें। तो चलिए अब आते हैं अपनी वीडियो की तरफ, अपने टॉपिक की तरफ। तो इस प्लांट का कॉमन नाम वॉल फ्लावर है और इसको अराइज़मम चेरी के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि इसका बोटेनिकल नेम जो है वो अराइज़मम चेरी है। ये मस्टर्ड फैमिली से बिलोंग करता है। ये एक फूलदार पौधा है। ये फूलदार पौधों की एक हाइब्रिड किस्म है और ये बहुत सारे रंगों में पाया जाता है, जैसे कि वाइट, ऑफ वाइट, पिंक, पर्पल, रेड, मैरून, येलो और ब्राउन शेड भी इसका बहुत ही खूबसूरत लगता है। इस प्लांट की मैक्सिमम हाइट 15 से 18 सेंटीमीटर या 6 से 31 सेंटीमीटर इंच होती है। इसके पत्ते लंबे और धारी वाले होते हैं। इसके हर फूल की सेपल्स पर्पलिश ग्रीन कलर की होती हैं। इसकी पेटल्स गोल होती हैं। वॉल फ्लावर को हनी बीज और बटरफ्लाइज बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं। ये एक ऑर्नामेंटल प्लांट है और इस फूल को सजावटी पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये एक मेडिसिनल प्लांट भी है। इसका इस्तेमाल कार्डिक यानी कि कार्डियोटॉनिक मेडिसिन में यूज़ होता है। यूज़ समझ लें या इस्तेमाल समझ लें, एक ही चीज़ है। ये पानी की कमी को काफ़ी हद तक बर्दाश्त कर लेता है। ये एक जंगली नस्ल का पौधा होता है जो कि सख्त गर्म मौसम में भी सर्वाइव कर जाता है। साउथ ईस्ट यूरोप में ये पौधा पहाड़ी चट्टानों में भी उग जाता है। ये एक हीट टॉलरेंट प्लांट है। सर्दी के मौसम में ये पौधा डोरमेंट हो जाता है। पौधे के लिए ये एक ऐसा टाइम होता है जिसमें पौधे का बीज भी सो जाता है। फिर जैसे ही इसके लिए सूटेबल मौसम आता है तो फिर से खुद को एक्टिव कर लेता है और नई ग्रोथ स्टार्ट कर लेता है और नए सिरे से प्लांट्स बनने शुरू हो जाते हैं। इसको हमने लगाना किस तरह की मिट्टी में है, तो इसके लिए वेल ड्रेन्ड सॉइल अच्छी है जिसका पीएच लेवल 7 to 9 के बीच में हो। तो वेल ड्रेन्ड सॉइल बनाने के लिए आप एक हिस्सा गार्डन सॉइल और एक हिस्सा कंपोस्ट और साथ में रिवर सैंड ऐड कर लें तो बहुत अच्छा मिक्सचर बन जाता है इस प्लांट के लिए। इस प्लांट को पानी की ज़रूरत कितनी होती है, तो इसकी सॉइल को कोशिश करें कि हर टाइम मॉइस्ट रखें, बहुत ज़्यादा नमी ना दें, यानी कि हर वक्त कीचड़ की तरह ना हो, बस सॉइल जो है वो मॉइस्ट रहे। तो ये प्लांट बहुत अच्छी तरह से ग्रोथ करता है। लेकिन ये इतना हार्डी प्लांट है कि काफ़ी खुश्क की तरफ सॉइल चली जाए तो भी ये प्लांट ज़िंदा रहता है। इसको ज़्यादा परेशानी का इशू नहीं बनता, क्योंकि काफ़ी इसके जब लीव नीचे को ढलक भी जाते हैं तो भी जब पानी दें तो कुछ घंटों के बाद ये स्टेबल हो जाता है। इस प्लांट की जो रोशनी की रिक्वायरमेंट्स हैं, ये फुल सन का पौधा है और फुल गर्मी में बहुत ही अच्छे से ये सर्वाइव कर जाता है। बहुत ही इजी टू ग्रो है। और लास्ट ईयर ये मेरे पास प्लांट मेरी एक दोस्त हैं सादिया, उनकी तरफ से मुझे इसकी पौध मिली थी, तो मैंने पिछले साल ग्रो कर ली। उसके बाद चंद एक प्लांट्स ने मुझे इसके फ्लावर्स दिए थे, लेकिन तमाम जो प्लांट्स थे वो सर्वाइव कर गए थे। तो पूरे का पूरा जो गर्मी का मौसम था वो इसी तरह जहाँ जहाँ मेरे प्लांट्स पड़े हुए हैं यहीं पे पड़े रहे हैं, क्योंकि मैंने इन प्लांट्स की केयर कुछ इस तरह से की जिस तरह से हम स्टॉक फ्लावर की करते हैं।
क्योंकि इसकी काफ़ी हद तक जो शक्ल व शबाहत है और इसके खिलने का अंदाज़ सेम टू सेम स्टॉक फ्लावर जैसा ही है। तो माशाल्लाह ये इतना हार्डी प्लांट है कि जो स्टॉक फ्लावर्स होते हैं उनके प्लांट्स तो फुल गर्मी के एंड में आके ख़राब हो जाते हैं, जल जाते हैं प्लांट, लेकिन ये प्लांट माशाल्लाह बहुत ही अच्छे से सरवाइव कर गया मेरे गार्डन में। और सर्च करने से मुझे पता चला है कि इस पौधे को वाल फ्लावर का नाम क्यों दिया गया है। तो वो इसलिए दिया गया है कि देखने में आया है कई जगहों पे इस पौधे को दीवार के साथ अगर रख दिया जाए तो ये दीवार के साथ साथ ऊपर को ग्रो करता है, और अगर इसके पौधे दीवार के साथ फर्श में उगा दिए जाएं तो भी ये दीवार के साथ साथ हेज सी बना लेते हैं और ग्रो करना शुरू कर देते हैं। और कई जगहों पे पढ़ने में ये भी आया है कि ये जो प्लांट है वॉल फ्लावर का ये टॉक्सिक होता है। तो अब आप भी सोचेंगे कि पहले तो मैंने बताया है कि ये प्लांट जो है ये मेडिसिनल यूजेस में भी आता है, तो मुमकिन है इस प्लांट का कोई एक पार्ट मेडिसिन में यूज़ होता हो या इसको एक ख़ास प्रोसेस के तहत यूज़ किया जाता हो। बहरहाल मैंने जो इन्फॉर्मेशन इसके मुतालिक पढ़ी है आपके साथ शेयर कर दी हैं। फिर भी एहतियात कीजिए और ख़ुद भी और अपने बच्चों को भी और अपने पेट्स वगैरह को भी इसके इस्तेमाल से दूर रखें। और सबसे मज़े की बात कि वॉल फ्लावर जो है इनकी फ्लावरिंग ख़िज़ा के मौसम में होती है। जब तमाम फूल ख़त्म हो जाते हैं, पतझड़ का मौसम शुरू हो जाता है, तो वॉल फ्लावर के फूल खिलना शुरू हो जाते हैं। और पेस्ट वगैरह की जहाँ तक बात है तो मुझे तो 1 साल के अरसे में इस पर कुछ नहीं नज़र आया, जस्ट मिली बग्स के अलावा। तो इस तरह का कोई भी अगर पेस्ट का इशू हो तो आप केमिकल वाला कोई भी स्प्रे कर दें या नीम ऑयल का स्प्रे कर दें, तो भी आपके पास अवेलेबल हो। और फर्टिलाइज़र की जहाँ तक बात है, बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती इस प्लांट को, लेकिन प्लांट को अच्छा हेल्दी रखने के लिए आप DAP डाल दें, NPK, और साथ में आप अगर जो भी लिक्विड बना के यूज़ करते हैं तो वो इस्तेमाल कर लें इस प्लांट के अंदर। और इसकी प्रोपगेशन कटिंग के ज़रिए भी हो जाती है और ये सीड के ज़रिए भी ग्रो किया जाता है। और कोई चीज़ अगर रह गई हो तो आप कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हैं। अगर मज़ीद मालूमात आपके पास इस प्लांट के मुतालिक हों तो आप कमेंट के ज़रिए मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर।